ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे संसार में गुरु और सतगुरु का भाव। गुरु और होते हैं, सतगुरु और होते हैं। गुरु उनको कहते हैं जो शास्त्र शिक्षा में प्रवीण हैं। गुरु उनको कहते हैं जो शस्त्र शिक्षा में प्रवीण हैं और अपने शिष्यों को शास्त्र की और शस्त्र की शिक्षा देने में प्रवीण है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में और पूरे संसार में दो ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, शस्त्रंच शास्त्रंच। एक शास्त्र शिक्षा, दूसरी शस्त्र शिक्षा। शास्त्र शिक्षा के जो गुरु हैं भगवान श्री राम के, वो महर्षि वशिष्ठ हैं। शस्त्र शिक्षा के जो गुरु हैं भगवान श्री राम के, वो महर्षि विश्वामित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र जी से भगवान श्री राम ने शस्त्र शिक्षा, शस्त्र संचालन शिक्षा प्राप्त की थी और भगवान वशिष्ठ से भगवान श्री राम ने शास्त्र शिक्षा अपनी भारतीय संस्कृति में जीने का, जीवन, उसकी शिक्षा प्राप्त की। इन दोनों शिक्षाओं के, यह गुरुओं से प्राप्त की दोनों शिक्षाएं। लेकिन इन दोनों शिक्षाओं से व्यक्ति का व्यवहार में सुंदर जीवन होता है। शस्त्र शिक्षा से आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, अपनी रक्षा कर सकता है और दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। शस्त्र शिक्षा से अपनी भी रक्षा कर सकता है, शस्त्र शिक्षा प्राप्त कर, और दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। शास्त्र शिक्षा प्राप्त कर स्वयं भी कर्मकांड का महान पंडित हो सकता है और दूसरों को भी महान पंडित बना सकता है। वह व्यक्ति कर्मकांड प्रवीण हो सकता है, स्वयं कर्मकांड का धुरंधर विद्वान हो सकता है और दूसरों को अच्छा विद्वान बना सकता है। परंतु हे राम जी, श्री राम जी के अध्यात्म विद्या के गुरु, ब्रह्म विद्या के तीसरे गुरु महर्षि रैक्य जी कहते हैं, हे राम जी, शस्त्र संचालन सीख लेने मात्र से, शास्त्र विद्या सीख लेने मात्र से मानव की वासना समाप्त नहीं होती।
उसे पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं होता। और जब तक वासना समाप्त नहीं होती, पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं होता राम जी, तब तक उस मानव का उद्धार नहीं होता। उस मानव में संत शस्त्र संचालन की मानवता आ जाएगी, शास्त्र के अनुसार कर्म करने की मानवता आ जाएगी, लेकिन उसमें अध्यात्म बोध प्राप्त नहीं होगा उसे। इसलिए अध्यात्म बोध के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए, उपरति प्राप्त करने के लिए और सदा आनंद प्राप्त करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। राम जी, सतगुरु की आवश्यकता। सतगुरु आते हैं और हे राम जी वो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, सावधान करते हैं। वासनानुदयो भोग्यो वैराग्यस्य तदावधि अहम भावोदया भावो बोधस्य परमावधि। हे राम जी, वैराग्य की अवधि तब समझनी चाहिए कि मुझे वैराग्य हो चुका है, जब किसी पदार्थ को देखकर, वस्तु को, व्यक्ति को, अवस्था को, संपत्ति को, पद को, पदार्थ को देख करके उसको प्राप्त करने की वासना जागृत न हो, उससे दूर भागने की भी वासना जागृत न हो, तब समझना कि वैराग्य है। वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदा अवधि। न तो उस वस्तु से दूर जाने की वासना जागृत हो, न उस वस्तु के पास आने की वासना जागृत हो। संसार के भोग, संसार के विषय, संसार के सुंदर सुंदर पदार्थ, संसार के सुंदर सुंदर भोग विलास, न तो इनमें उसका आकर्षण हो, न इनमें उसका विकर्षण हो। न तो उन सुंदर विलासतामय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा हो और न उन भोगों को त्याग करके, छोड़ करके दूर भागने की इच्छा हो। यदि वह भोगने की इच्छा रखता है तो उसकी दृष्टि उन्हीं भोग्य पदार्थों पर है, और यदि वह उनको छोड़कर उससे दूर जाने की इच्छा रखता है तो भी उसकी दृष्टि उन्हीं भोग्य पदार्थों पर है, क्योंकि वह जुड़ना चाहता है। जो जुड़ना चाहता है, आकर्षक, जिसमें आकर्षण है, जिसमें आसक्ति है, जो जुड़ना चाहता है वो भी उसी भोग से जुड़ना चाहता है, और जो भागना चाहता है वो भी उसी भोग से भागना चाहता है। तो इन दोनों की दृष्टि उसी भोग पर है। इसलिए राम जी, राग भी अपनी जगह आकर्षण पैदा करता है और विराग भी अपनी जगह विकर्षण पैदा करता है। तो ये तो राग और द्वेष हो गया, उसी पदार्थ के, भोग पदार्थ के प्रति एक का राग हो गया और दूसरे का द्वेष हो गया। अब जिसका राग हो गया वो पदार्थ के पास खिंचा हुआ जा रहा है उसे भोगने के लिए, और जिसको विराग हो गया वो उस पदार्थ से दूर जा रहा है घृणा करके। तो घृणा करके दूर जा रहा है, तो वो घृणा किससे कर रहा है राम जी? उसी भोग्य पदार्थ से। और जो भोगने जा रहा है, जिसके प्रति आकर्षित तो होता है, तो वो किससे आकर्षित होता है? उसी भोग्य पदार्थ से। तो इन दोनों की दृष्टि जो है उसी भोग पदार्थ पर है। एक उस भोग पदार्थ से दूर भाग रहा है और एक उस भोग पदार्थ की तरफ भाग रहा है। ऐसे समझो जैसे आपका घर है,
इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं, एक रागी है, एक विरागी है। जो रागी हैं उस घर को पूरी तरह संभाल रहे हैं, संजो रहे हैं, धन संपत्ति पद पदार्थ भोग्य पदार्थ आदि इकट्ठा कर रहे हैं, ये रागी हैं। और जो विरागी है वो ये समझता है कि यह घर एक झंझट है, बड़ी आफत है, इसको छोड़कर भागना चाहिए, और वो भाग रहा है दूर। बोले मैं नहीं झंझट में पड़ता, मैं जा रहा। तो जो भाग रहा है वो किससे भाग रहा है? घर से, घर के झंझटों से। और जो प्रवीण हो रहा है और सजा रहा है सुंदर सुंदर भोगों को, घर में घर के दीवारों को सजा रहा है, घर के पदार्थों को सजा रहा है, घर के द्रव्यों को सजा रहा है, वो अच्छी तरह से संजो रहा है। वो किसको? वो घर को। तो दोनों की जो आसक्ति है वो घर में है राम जी। इसलिए इस आसक्ति का दूर होना ही वैराग्य है। न हो आकर्षण, न हो विकर्षण, न हो राग, न हो विराग, न हो राग, न द्वेष हो। वासनानुदयो भोग्य वैराग्य से तदावधि। हे राम जी, उस पदार्थ के प्रति, उस घर के प्रति, उस परिवार के प्रति, उन भोगों के प्रति हमारा किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार से वासना उदय न हो, न तो उस पदार्थ के प्रति घृणात्मक वासना का उदय हो, और न उस पदार्थ के प्रति राग आत्मक वासना का उदय न हो। उस पदार्थ के प्रति न तो रागात्मक वासना उत्पन्न हो और न घृणात्मक वासना उत्पन्न हो, तब समझना राम जी ये वैराग्य है। और यह संभव तभी हो सकता है जैसे आप अपने आप के साथ विचार करें। कभी आप अपने से राग करते हैं क्या? कभी आप अपने स्वरूप से द्वेष करते हैं? आपको इसका ख्याल भी नहीं होगा कि मैं अपने आप से राग करता हूं, मैं अपने आप से द्वेष करता हूं। न कभी आप अपने आप से राग करते हैं, न द्वेष करते हैं। हाँ, यदि आपको ये ख्याल आए कभी जीवन पर, जिंदगी पर झुंझलाहट आती है और लगता है कि जहर खा करके मर जाएं, तो वह झुंझलाहट आपकी शरीर के प्रति है। वह शरीर चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, यह झुंझलाहट आपकी शरीर के प्रति है। कभी आपको ख्याल आता हो कि इस शरीर को हम अच्छी तरह से इसका पोषण करें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, तंदुरुस्त बनाएं, बढ़िया बनाएं, तो ये भी आपका ख्याल शरीर के प्रति है। ये दोनों वासनाएं शरीर के प्रति हैं। वो झुंझलाहट की वासना जो जागृत हुई वो भी शरीर के प्रति है, और यह जो प्रेम की, खिलाने पिलाने की वासना जागृत हुई वो भी शरीर के प्रति है। तुम शरीर नहीं हो। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य शरीर तो आपको बड़े भाग्य से मिला है, और यह संसार में आने पर मिला है, और यहां से जाने पर छूट जाएगा। यहां आने पर मिला है और यहां से जाने पर छूट जाएगा। ऐसे मानो कि जब आए थे तो आपको एक कुर्ता पहनने के लिए मिल गया, पोशाक, और जब आप जाएंगे तो ये उतार के यहीं रख जाएंगे। नंगे आए थे और नंगे आएंगे बिल्कुल। इसलिए हे राम जी, चाहे शरीर है, चाहे पद है, चाहे पदार्थ हैं, चाहे वस्तु है, चाहे भोग विलास है, चाहे राजपाट है, जो भी है, यदि इनके प्रति आकर्षण और विकर्षण है तो वह वैराग्यवान पुरुष नहीं है। और यदि आकर्षण और विकर्षण नहीं होता है
तो वैराग्य से तदावधि, तब समझना यह वैराग्यवान पुरुष है। क्योंकि संसार के जो भोग हैं, जो विलास हैं, जो पद हैं, जो पदार्थ हैं, जो भी साजबाज हैं, इनका जो आनंद है वो क्षणिक है। और क्षणिक आनंद भी कोई आनंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यह पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, यह दुख का घर है और क्षण भंगुर है। अपना जो आत्म स्वरूप है, अपना राम जी जो अपना ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अध्यात्म स्वरूप है, यही आनंद स्वरूप है, यही शाश्वत सुख स्वरूप है और यही शाश्वत शांति स्वरूप है, शाश्वत आनंद स्वरूप है राम जी। इसलिए वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य से तदावधि, किसी प्रकार की किसी भी पदार्थ पर वासना का उदय न हो किसी प्रकार का, तब समझो ये वैराग्य की अवधि है। और राम जी अहम भावो उदया अभावो बोधस्य परमा अवधि। आप कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, आपको ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि मैं यज्ञ करता हूं। आप दान करते हैं बड़े से बड़ा, आपको ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि मैं दान करता हूं। और आप और भी कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, आपको यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूं। आप मरीजों की सेवा करते हैं, आपको ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि मैं मरीजों की सेवा करता हूं। आप भूखे प्यासे को अन्न जल पिलाते हैं, आप ये नहीं, आपके अंदर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने आज 1000 भूखे प्यासे व्यक्तियों को जल दान किया और भोजन दान किया। यदि आपको अहम आ गया, अहम भावो, यदि अहम भाव का उदय हो गया तो अबोधस्य अवधि, यह आपके अंदर अज्ञान की अवधि है कि आपके अंदर कूट कूट कर अज्ञान भरा हुआ है। और राम जी यदि आपके अंदर यह सब सेवाएं करते हुए, यज्ञ करते हुए, गरीबों की सेवाएं करते हुए, मरीजों की सेवाएं करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की सेवा करते हुए, यदि राम जी आपके अंदर अहम भाव उदय नहीं होता है, बोधस्य परमावधि, यह आपके राम जी बोध की परम अवधि है। क्योंकि जब बोध की परम अवधि होती है, ज्ञान की परम अवधि होती है, तो ज्ञान की परम अवधि में ये पता चलता है, न मैं खाता हूं, न पीता हूं, न आता हूं, न जाता हूं, न सोता हूं, न जगता हूं, न देखता हूं, न सुनता हूं, न चखता हूं, न सूंघता हूं। ये सब काम मेरे नहीं है। ये किसके हैं काम? शरीर और इंद्रियों के हैं, मन और बुद्धि अंतःकरण आदि के काम हैं, ये मेरे काम नहीं है। जिसको आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, वो शरीर से जीते जी मुक्त हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति संसार में है, ये घर में है, ये परिवार में है, ये आश्रम में है, तुम्हें लगता है कि ये संसार में है, हमारी तरह संसारी है, कि हमारी तरह खाता है, पीता है, जीता है, चलता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, तुम्हें लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, अरे जीते हुए भी नहीं जीता है। वह तो अनंत आनंद स्वरूप में स्थित है, और अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना ही यह बोधस्य परमावधि, यह ज्ञान की राम जी परम अवधि है। भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान राम जी को अध्यात्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम। अर्जुन, जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, मैं ब्रह्म विद्या हूं।
ये तो भगवान का साक्षात निर्गुण निराकार स्वरूप है। तो हे राम जी, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, यह बोध की परमावधि है। अहम भावो उदया अभावो, किसी भी शर्त पर, किसी भी अवस्था में, कहीं भी, कैसे भी अहम का, अहंकार का उदय उसके अंदर नहीं होता। लीन वृत्तेर अनुपत्तिर मर्यादो परतेस्तु सह। अब उपरती का भाव, उपरती मतलब उपरामता। उपरामता किसे कहते हैं, उपरती किसे कहते हैं? तो सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि हे राम जी, लीन वृत्तेर, अभी जिस ब्रह्म की बात कर रहे थे, जो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, जो सूंघता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, सोता नहीं, जगता नहीं, ये सब जिसमें गुण नहीं है, ये सब व्यवहार जिसमें नहीं है, बिल्कुल अव्यवहार्य है। लीन वृत्तेर, ऐसे ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में जब वृत्ति लीन हो जाती है साधक की, राम जी, जब उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा में जब वृत्ति लीन हो जाती है, तो अनुपपत्तिर, वह वृत्ति, उस लीन हुई वह जो वृत्ति है, फिर वहां से वो अलग नहीं होती। उस परम आनंद स्वरूप में लीन हुई वृत्ति डूबी हुई होती है। आपने देखा होगा, जिस समय व्यक्ति गहरी नींद में सोता है, तो गहरी नींद में सोने पर बताओ उसे किसके सौंदर्य का आनंद आ रहा है? क्या उसे घरवाली दिख रही है? क्या उसे अपनी सहेली दिख रही है? क्या नारी को अपना सहेला दिख रहा है? सुसुप्ति अवस्था में कौन दिख रहा है? माँ दिख रही है, बाप दिख रहा है, बहन दिख रहा है, भाई दिख रहा है, बेटा दिख रहा है, कौन दिख रहा है उसे? कोई भी नहीं दिखता। लीन वृत्ते, उस समय वो ऐसी सुसुप्ति अवस्था में सोया हुआ होता है कि जहां पर कोई भी नहीं होता, महाप्रलय में डूबा हुआ होता है, समझो पूरा संसार ही उसके लिए नहीं है। और उस अवस्था में गया हुआ व्यक्ति वहां पर सारी थकान खो करके और नया तरोताजा होकर के बाहर आता है। इसी प्रकार से राम जी, जो साधक लीन वृत्तेर, जिसकी वृत्तियां उस परमानंद परमात्मा में लीन हो जाती हैं, वो परम आनंद में डूब जाता है, उसके सारे जीवन की पूरी थकान समाप्त हो जाती है, और फिर उसकी जो सांसार की वृत्तियां थी, जो संसार में आनंद मानने वाली, आनंद देखने वाली, आनंद लेने वाली, वो वृत्ति पुनः उसकी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो ब्राह्मी अवस्था में ही वृत्तियां लीन हो जाती हैं। इसी को उपरती कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपरती का भाव समझें कि जब आपको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाए और आपका पेट भर जाए, और जब आपका पेट भर जाए, पूरे कस के खा ले, तृप्त हो जाए आप, उसके बाद कोई सज्जन आए, कहें भाई साहब एक लड्डू और खा लो, बोले बस अब गुंजाइश नहीं है। अरे नहीं खा लो, बोले खाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भोजन से अच्छी तरह तृप्त हुआ व्यक्ति फिर दोबारा खाने की इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा गुरु के, सतगुरु के साधनों के बताए गए द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई साधना से, साधना के माध्यम से जब वह परब्रह्म परमात्मा में, परम आनंद स्वरूप प्रभु में लीन हो जाता है और उसकी वृत्तियां उसमें लीन हो जाती हैं, तब वह उस मर्यादो उपरतेस्तु सह, उस मर्यादा में स्थित हो जाता है कि उसकी वृत्तियां फिर वो संसार को नहीं देखती और संसार में सुख उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। अब ये संसार का क्षुद्र आनंद उसे दिखाई नहीं देता। संसार के क्षणिक आनंद को अब वो आनंद नहीं मानता। क्या मानता है? दुखालयम अशाश्वतम।
अब उसे ये पता चल गया कि ये सारा संसार तो दुख का घर है, इसलिए वो परम आनंद की अनुभूति करता है। राम जी तो लीन वृत्तेर अनुपत्तेर मर्यादो उपरते सह, हे राम जी समाधि में गया हुआ, जो समाधि में गया हुआ स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो तो सदा आनंद को पाता है, क्योंकि उसकी सारी वृत्तियां जब उस परम आनंद में लीन हो जाती हैं तो वो पुनः उत्पन्न नहीं होती। इसलिए राम जी इस अवस्था को उपरति कहते हैं। ऐसी आनंदमयी अवस्था जिन ऋषियों ने प्राप्त की थी प्राचीन काल में, उन्हीं ऋषियों से ये वेद प्रकट हुए हैं। अग्नि, आदित्य और वायु ऋषि जिनके द्वारा ये वेद उत्पन्न हुए, उन्हीं के द्वारा सब शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पुराण उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के द्वारा भागवत उत्पन्न हुई है। किसके द्वारा? जिनकी वृत्ति उस परम आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा में लीन हो चुकी थी। लेकिन जब लीन हो गई तो फिर उन्होंने कैसे ये सारे ग्रंथ लिख दिए। कहते हैं कि जैसे नींद से उठने के बाद, नींद में कोई नहीं बताएगा तुम कैसे सो रहे हो, लेकिन नींद से, गहरी नींद से जब वो उठेगा तो उठ करके फिर स्मरण करेगा, हाँ हाँ भाई क्या बात हुई, अरे साहब आज ऐसे सोए कि कुछ खबर न रही, जगने के बाद बताएगा। इसी प्रकार से वह जो साधक है जिसकी वृत्ति उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है, तो लीन हुई वृत्ति वह उस अवस्था में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जब वह उस अवस्था से बाहर आता है और बाहर आकर के फिर उससे पूछा जाए, हाँ भाई कहाँ पहुंचे, कैसी स्थिति थी, बोले बस ऐसी स्थिति थी कि अब संसार में, संसार की कोई जरूरत नहीं और संसार है भी नहीं। उसकी दृष्टि में संसार का समूल नाश हो जाता है, उसकी दृष्टि में संसार होता नहीं, उसकी दृष्टि ही ब्रह्म में लीन होने के कारण उसकी दृष्टि ही ब्रह्ममयी हो जाती है। फिर वो वेद वाक्यों की वाणी बोलता है, उन्हीं के वेद वाक्य वाणी है ये, ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये जगत नहीं, संसार नहीं, जीव नहीं, यह शरीर नहीं, कुछ नहीं है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म एवेदम सर्वम, ब्रह्मो भावेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, नारायण एवेदम सर्वम, ओम एवेदम सर्वम, अहम एवेदम सर्वम, यह सब मैं ही मैं हूं। और वह अपने आप को भी उच्च स्वर से एक गर्जना के साथ बोल उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं। राम जी ब्राह्मी अनुभूति के बाद उसका जो ब्रह्मात्मैक्य भाव जागृत होता है, तो उसी से ऐसे भजन निर्मित होते हैं, ऐसे मंत्र निर्मित होते हैं, ऐसे महावाक्य निर्मित होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूं, यह निश्चय हुआ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं। यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह निश्चय हुआ पूर्णमय हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्णमय हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना,
किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। नहीं भासता विश्व, नहीं भासता विश्व काया न माया, नहीं भासता विश्व काया न माया, नहीं भासता विश्व काया न माया। ये निश्चय हुआ, ये निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। हे राम जी, उसकी ब्राह्मी स्थिति हो जाती है और ऐसी ब्राह्मी स्थिति का वो सदा आनंद लेता है और उसी आनंद में सराबोर रहता है, डूबा रहता है, मस्त। संसारी लोगों को लगता है कि ये हमारे ही जैसा है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड उनका जैसा मन है, उस मन के द्वारा ही वो उसको भी देखते हैं। लेकिन वह उसका मन तो मनी अमन हो चुका है, पर ये अपने मन से देखते हैं उसे, पर उसका मन अमन हो चुका है और वह परमात्मा के परम आनंद स्वरूप, परमात्मा के परमानंद स्वरूप में वह लीन होकर के अनंत आनंद की अनुभूति कर रहा है। और आप भी सतगुरुओं की शरण लेकर और उस ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त कर अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करें, परम सुख की अनुभूति करें, परम शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यह आपने रेक को राम संवाद की ब्रह्म चर्चा, तत्व ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म विद्या की चर्चा, दार्शनिक विचारों से श्रवण की। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।